वक्फ संशोधन विधेयक की करेंगे, जिसे लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद बीती शाम आखिरकार पारित कर दिया गया है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। लोकसभा में 12 घंटे से ज्यादा चर्चा के बाद बुधवार देर रात विधेयक को पारित कर दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुव्यवस्थित करना है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना, वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय कायम करने समेत संबंधित पक्षों के अधिकारों को सुरक्षित करना है। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिकी और सामाजिक स्थिति में सुधार का भी प्रावधान है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाना है, जिससे बेहतर वक्फ शासन और निर्णय लेने में अलग अलग मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह धारणा गलत है कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे। गैर मुसलमान कैसे आ जाते हैं? ये कोर्ट का ऑर्डर भी आपको पढ़ के सुनाया, एक्सप्लेनेशन भी किया, इलस्ट्रेशन भी दिया, फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी जो वाकिफ होता है वो मुसलमान ही होता है, वही क्रिएट करता है। औकाफ को कौन चलाता है? उसका मुतावली चलाता है, वो मुस्लिम ही होता है। यहां में गैर मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आने का संभावना कहां है, वो बताइए। जबरदस्ती बोलता है कि नॉन मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी और मुस्लिम का रिलीजियस अफेयर्स में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं। सर, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक हमारा देश में मुस्लिम को डिवाइड किया जा रहा है, ये आपने कहा। आप थोड़ा सोच के देखिए, आपने जितना जो उस समय पुराने प्रावधान के मुताबिक सुन्नी बोर्ड अलग, शिया बोर्ड अलग और बाकी मुसलमानों का बोर्ड अलग अलग होना चाहिए, ये आपने किया है। हम कर रहे हैं कि हर एक बोर्ड में जितना मुस्लिम सेक्ट है सब मिलजुल के एक साथ उसमें बैठना चाहिए। वहीं विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह भ्रांति है कि यह विधेयक मुसलमानों के धार्मिक आचार व्यवहार में दखल देगा और इनके द्वारा दान दी गई संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा। अमित शाह ने कहा कि अगर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने साल 2013 में विधेयक में संशोधन ना किया होता तो ये विधेयक लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि साल 2014 के चुनाव से पहले तुष्टीकरण के लिए दिल्ली के कई अति महत्वपूर्ण भूखंड वक्फ संपत्ति के तौर पर वक्फ बोर्ड को दान दे दिए गए थे। किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन। मान्यवर, पुरातत्व विभाग और एएसआई की जमीन को हम सुरक्षा देंगे। आदिवासी भाइयों की शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जो जमीन है वो सुरक्षित हो जाएगी। निजी संपत्ति जो आम नागरिकों की है वो भी सुरक्षित हो जाएगी और वक्फ करने के लिए स्वामित्व को दान तो साहब अपनी संपत्ति का ही कर सकते हैं, गांव की संपत्ति का दान नहीं कर सकते। तो वक्फ निजी संपत्ति से ही स्वामित्व के बगैर नहीं हो पाएगा। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सूचना की प्रक्रिया को दाखिल किया गया है। वक्फ बोर्ड की वक्फ की जो संपत्ति घोषित करने की अधिकार थे उसको समाप्त कर दिए, कलेक्टर से सर्टिफाइड कराना पड़ेगा और नए वक्फ पारदर्शी तरीके से पंजीकृत भी करने पड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश वक्फ संशोधन विधेयक में मुस्लिम समुदाय को 5 भरोसे दिए गए हैं। किसी भी मस्जिद पर कार्रवाई का प्रावधान इस विधेयक में नहीं है, ना ही यह विधेयक धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं में कोई हस्तक्षेप करेगा। वक्फ बोर्ड कानून के दायरे में धार्मिक कार्यकल्पों में हस्तक्षेप का भी विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। कलेक्टर और उच्च प्रशासनिक अधिकारी ही किसी विवादित मामले में दखल अंदाजी कर सकेंगे। साथ ही विधेयक के तहत सेंटर फॉर काउंसिल के 22 सदस्यों में से केवल 4 सदस्य ही गैर मुस्लिम होंगे।